अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर सामा जी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं सबसे बताना चाहता हूँ, आप सबको गाइड करना चाहता हूँ। आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं? 10 लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन्स टू से 7 चैप्टर में से 10 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ होगा, कुछ चैप्टर्स में से दो दो जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 वही चैप्टर है जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस दफा पेपर में आने हैं, क्योंकि हमने 7 चैप्टर्स में से 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनके हर एक के 2 पार्ट होते हैं। इट मीन्स टू से आपके टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट 20+ मार्क्स का पेपर जो है इस चैप्टर में से आता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। डेली बेसिस पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये नोट्स जिनसे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इजीली आप लोग व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन कैसे है पहले समझना है इसको। तो अब शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पे आप सबको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है डिफरेंशिएशन। बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है। आपने पहले कभी जिंदगी में नाम सुना ही नहीं होगा इसका। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स में सप्ली होती है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज आप सबको जो है वो यहाँ पे ये चैप्टर्स कराऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा अगर आप मेरे हर एक लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। ठीक है, तो अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी चीज में चेंज आ रहा होता है किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट से। लेट्स सपोज अगर हम कोई गाड़ी जा रही है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वही फिजिक्स वाला फार्मूला यहाँ पे आ गया है कि कोई ना कोई चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? वो होता है x। समझ आ रही? पेपर में एमसीक्यूज आपको आएगा। सिंपल आपने डिफाइन याद कर लेनी है। सेकंड में डिफाइन कम ही आती होती है, लेकिन फिर भी आप ये डिफाइन याद कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम समझते हैं कैसे है ये। मैंने आपको थोड़ा सा बस आपको देना है ओवरव्यू, ज्यादा ओवरव्यू नहीं देना मैंने आपको। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ आऊं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो चीजों को समझने। देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x। अब मैं x की यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने 1 पुट किया, यहाँ से कितना आएगा? 4। तो y कहाँ से कितना आ गया? 4। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो y कहाँ से कितना आ जाएगा? 8। अब डिपेंड कौन कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू कभी 4 है कभी 8 है। किसकी वजह से है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। इस वजह से पेपर में एमसीक्यूज आपको आना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? तो x जो है वो इंडिपेंडेंट है। 1 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि y कभी आंसर 4 है, कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 12 है। जो भी आंसर होगा वो x की वजह से होगा। तो y जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x पे। इस वजह से y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल चीजें थी, आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे आपने 2 चीजें देख लेनी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों आपने देख लेने कौन कौन से होते हैं। सेकंड हमारा जो आज की एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है। हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पे कुछ चीजें यूज होती हैं। बाय डेफिनेशन वर्ड यूज होता है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं। कभी डेरिवेटिव वर्ड यूज हो रहा, कभी डिफरेंशिएशन। तो है क्या चीज? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन नहीं लेनी। ये सब चीजें क्या होती है? चेंज ही होता है। ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ और होता है। जैसे ये लो ऊपर क्या आ गया? y, नीचे क्या आ गया? x। तो ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन ही है, घबराना नहीं है। ठीक है, नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन इसको आप अपने आप को जरा इसको गो थ्रू इसमें से कर लो। तो इस बाय डेफिनेशन हमने इसके जो एक्सरसाइज आज की 2.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ये ले एक फंक्शन मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू x। वो fx 4x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, 10x प्लस 5 भी हो सकता है, x का स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है ना? y इज इक्वल टू कुछ भी आंसर हो सकता है। हमने इस y में डेल्टा y पुट कर देना है और इस x के अंदर डेल्टा x पुट कर देना है, जमा कर देना है अपनी तरफ से। जो आज की पूरी एक्सरसाइज होनी बिल्कुल इन्हीं स्टेप से हो। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है? हमने y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x। इसने ये समझ लिया, उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जस्ट आपको मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, यकीन करें आपको
बाकी सब क्वेश्चन जो है समझ आना शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन समझाऊं, लेकिन अगर आपने मेरे 1 2 3 क्वेश्चन समझ लिए आपको 100% समझ आ जाएगी। समझ आ रही है जी? तो चलें देखते हैं इसको। तो हमने देखा y प्लस डेल्टा वाई, इधर क्या कर दिया हमने x के साथ डेल्टा x कर दिया है। अब हमने ये वाला y उधर जाकर माइनस कर देना है। अब ये वाला y है क्या था? fx था। तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ डेल्टा y। यहाँ का बच गया f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिल्कुल सेम आ गया। और ये वाला y उधर जा, ये वाला y उधर जा क्या होगा? माइनस होगा। जब माइनस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस एफ एक्स। ठीक हो गया। अब हमने स्टेप 2 में क्या किया? माइनस किया। समझ आ रही? y को तो जा क्या कर दिया? माइनस। स्टेप 3 में हमने क्या करना है? सब वैल्यू को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी और उधर भी, इधर भी डेल्टा एक्स इधर भी डेल्टा एक्स से सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। स्टेप 4 क्या है? डेल्टा एक्स को हमने अप्रोच करवा देना है 0 को। डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लिमिट लगा देनी है। आपका आंसर आ गया। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं, इसके बाद आपने सोल्व करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें थी जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी थी। इन चीजों का किसी चीज से कोई लिंक शिंक नहीं है, बस एमसीक्यूज ही आते हैं। कुछ मैथमेटिशियंस हैं और वो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के लिए कौन से नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक जो है वो आपके मैथमेटिशियन, उनके नेम और साथ में उनकी नोटेशन लिखी हुई है, कौन कौन से नोटेशंस को वो यूज करते रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी और ये एमसीक्यूज पक्का पेपर में आता है, हमें भी आया था और आप लोगों को भी आना है और हर साल पेपर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर ये तो 2 एमसीक्यू से जो मैंने ऊपर आपको डिपेंडेंट वाला बताया और इंडिपेंडेंट वाला बताया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारी 2.1 शुरू हो जाती है। इसमें हमने यूज करना है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज अगर इसको समझ लिया आप लोगों ने, सिर्फ इस स्टेप को समझ लिया, तो यकीन करें आपके बाएं हाथ का काम है क्वेश्चन को करना। एक मजे की आप सबको बात बताऊं, कोई टीचर बताता नहीं है। 2.1 हमेशा हम छोड़ देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इसमें से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है, लेकिन पिछले कुछ ईयर से, पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि 2.1 में से 2.2 में दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। पूरा चैप्टर छोड़ के एग्जामिनर जो है 2.1, 2.2, 2.3 में से इनमें से किसी एक में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है और 4, 5, 6, 7, 8 में से वहां से एक पूछ लेता है। तो इस वजह से ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, सारे आपको हो जाने। तो इसमें बाइनोमियल सीरीज के लिए कौन सी कंडीशन है जो कि हर क्वेश्चन में आनी है? हर क्वेश्चन में। बात समझ आ रही है? अगर आपको ये समझ आ गया पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। 1 + x, हमेशा बाइनोमियल सीरीज के लिए यहां पे कुछ ना कुछ 1 होना चाहिए। जो भी होगा वो 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। और यहां पे जो भी चीज होगी उसके साथ x होगा जरूर। बात समझ आ रही? और यहां इसकी पावर होगी n। अब हमने यहां तो अगर 2 हो तो हम तो उसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहां अगर 3 हो हम उसका क्यूब ओपन कर लेंगे, ये लेकिन यहां पे n है। अब इस n वाले को हम बाइनोमियल सीरीज से ओपन करते हैं। कैसे? ये 1 सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे उसके बाद आ जाएगा n। n कुछ भी पावर है, -3 है वो आ जाएगी, कुछ भी n आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। अब 1 नहीं आना, 1 खत्म, 1 की बात खत्म होगी जब बस एक दफा वो आ गया बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंग। अब n x आ गया, देन आगे क्या आएगा? n आ गया दोबारा से, जो भी n है पावर जो भी है, साथ में n-1, उसमें से पावर में से एक कम कर दो और नीचे 2 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 2 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। और उसके बाद ये x है ना, देखो n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इट मीन्स टू से अब x अकेला नहीं आएगा बल्कि x का भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बात समझ आ गई है? बस ये बात है। बस दोस्त 1, 2, 3 स्टेप्स हमने ओपन करने, इसको बार बाइनोमियल सीरीज को आगे ओपन नहीं करना। बस ये आप समझ लो, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको हो जाएगी। मैं क्वेश्चन को आने लगा हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये ले, ठीक है, तो मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं 2.1 को। ठीक है जी, चलें। हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास उसका पार्ट 1 है। 2x का स्क्वायर प्लस 1 सोल्यूशन में ले आए। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। आपने लेट खुद कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस
2x स्क्वायर प्लस 1। इंक्रीमेंट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स मीन्स y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स का ऊपर क्या है स्क्वायर, वो स्क्वायर बाहर ले आओ, एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब y में हमने डेल्टा y पुट किया तो x में भी क्या करना है डेल्टा x पुट करना है। x का स्क्वायर है तो सारे का क्या आ जाएगा फिर स्क्वायर, 2 के साथ स्क्वायर नहीं है, बात समझ आ रही, छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो, 2 के साथ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बल्कि x के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। छोटा स्क्रीन करके लेक्चर को देखना नहीं है, मोबाइल से यूट्यूब से जहां से भी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करें उसको बड़ा कर लो स्क्रीन को, फिर उसको देखो, ठीक है। आप जब ऐसे देखोगे पोर्ट्रेट में आपको नजर नहीं आएगा, आप ऐसे देखोगे तो आपको इजीली सामने रखो मोबाइल, सामने रखो बुक और हाथ में पकड़ो रजिस्टर्ड, और साथ साथ क्वेश्चंस को करो, वीडियो रोक रोक के साथ साथ क्वेश्चंस को करो। वीडियो कहाँ कहीं जानी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो और साथ में क्वेश्चंस करो, मजे मजे, ठीक है। अब इसके बाद प्लस क्या आ गया 1, ये स्टेप हो गया इंक्रीमेंट वाला। अब ये y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जब ये y इधर आके माइनस होगा उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, ये देखें, हाँ चल ठीक है, 2 ये y उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ क्या बच गया डेल y इज इक्वल टू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, उस स्क्वायर ओपन करना आता ना सबको, वो आ गया प्लस 1 माइनस वाई, ये वाला इधर आ गया था, हो गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई 2x का 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 x का स्क्वायर, ये भी हो गया प्लस 1 माइनस y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो वो माइनस लगा हुआ था माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया, ये 2 माइनस का ये प्लस का कट गया, बाकी बच गई सिर्फ ये वाले 2 वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, हमने उसको कॉमन ले लिया, डेल वाई डेल वाई डेल वाई चलता आ रहा है साथ हमारे, यहाँ क्या बच गया 2 डेल एक्स, क्योंकि एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन आ गया है, प्लस प्लस डेल्टा एक्स दोनों में से कॉमन आया था वो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 4x। अब हमने क्या करना था स्टेप 3 मुझे बताओ जरा सब बच्चे, हमने इसको डिवाइड करना था, याद है सबको, सबको याद है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है, तो ये देखो अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी क्या कर दिया डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी क्या कर दिया डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये नजर आ रहा है, यहाँ डिवाइड किया तो वो आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ किया तो डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी सारा ये वाला बच गया, तो लिख दिया, सिंपल आपको समझ आ रहा है। टेक की लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने इधर भी इसके साथ क्या लिख दिया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, इसके साथ भी क्या लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, जहां जहां डेल्टा एक्स लिखा हुआ है वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट करेंगे तो सब वैल्यू खत्म हो जाएगी, बाकी बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 4x, क्योंकि इसके साथ डेल्टा एक्स नहीं है, इसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकती, ये अप्रोच नहीं कर सकता 0 को, तो यहाँ क्या आ गया 4x। अब इस सारे को डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के। तो ये आपने याद रखना है, जब भी ये आपके पास आखिरी स्टेप में आ जाए उसको सिंपल खत्म करके हम लिख देना डी वाई ओवर डी एक्स। आप ये डेल्टा ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, समझ आ रही है, ऐसे कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो ये किस तरह लिखते हैं पता ही नहीं है, तो जिस तरह एफ होता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की समझ आ गई सब बच्चों को, जिनको समझ आ गई है ना वीडियो को रोकना है आपने लेक्चर को और इसको खुद से करने की कोशिश करनी है, समझ आ रही है, खुद से करने की दोबारा कोशिश करनी है, दफा मैं चेक कर लूँ आया मेरा जो है वो क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है, रोको इस वीडियो को, वहां पे रोको, क्वेश्चन करो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ बाइनोमियल सीरीज यूज होनी है, इसको समझ लिया तो बात खत्म, सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 माइनस डेल्टा एक्स, इसको लेट कर लिया वाई के बराबर, हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया इंक्रीमेंट, बताया ना मैंने सबको, आपको क्या बताया था मैंने आप सबको कि हमने इंक्रीमेंट लेना है, मतलब y प्लस डेल्टा वाई कर देना है, और जहां x अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ गई स्टेप की जी, समझ आ गई सबको इस स्टेप की जी आ गई। अब हमने ये वाला y उठा के इधर ले आए माइनस में, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा वाई बच गया, ओके है, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ये भी समझ आ गया। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू क्या है
2 y माइनस का हो गया तो ये सारी वैल्यू भी साइन चेंज हो जाएंगी। 2 का आ गया -2, माइनस डेल्टा एक्स का आ गया प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कट गए, बाकी ये हमारे पास ये बच गया, ये भी समझ आ गया हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे चीजें ट्रिकी शुरू हो गई हैं जो कि बिल्कुल नहीं है आपके लिए। और बाइनोमियल सीरीज वगैरह, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। चले हम इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं, हमने लिखा क्या, x की पावर 1/2 ठीक है, माइनस माइनस x प्लस डेल्टा एक्स सबकी पावर 1/2 ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं समझाने लगा हूं सब बच्चों को, इस पॉइंट को सारे बच्चों गौर से समझिएगा, ये वाली चीज है। अगर इसको आपने समझ लिया तो सब नज़ारे आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। अब गौर से बात सुनो, अगर मैं इसमें से इस अंदर वाली जो अंदर लिखा हुआ है दोनों ब्रैकेट्स के, उसमें से मैं x कॉमन लेना चाहता हूं। मैं क्या लेना चाहता हूं, x कॉमन। क्या आ सकता है? नहीं, क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ x नहीं है। और ये वीडियो लेक्चर है, मेरी बात गौर से सुन लो, मैं तो क्लास में समझा नहीं रहा। इसमें क्या आपको बेनिफिट है कि जो मैंने स्टेप यहाँ बता दी है वो बार बार वही स्टेप होना है, हर क्वेश्चन में बार बार वही स्टेप होना है। मैंने आपको एक दफ़ा ही समझाना है, क्या आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो को रोक के आप दोबारा इसको समझ लेना, इस स्टेप को। हर एक कोई क्वेश्चन अगर कोई इस एक्सरसाइज में नहीं है, इसमें भी और 2.1 में भी, किसी में भी नहीं है कि जो इस स्टेप के बगैर होता हो। ऊपर कितना क्वेश्चन आसान है, उसमें डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाद माइनस कर दिया, बात खत्म। लेकिन ये स्टेप समझो जरा, अगर मैं इसमें से कॉमन एक्स लेना चाहता हूँ तो वो इधर एक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और साथ में इसको डिवाइड भी कर दूंगा। अब तो कॉमन ले सकता हूँ ना? हाँ, अब कॉमन ले सकते हो सर आप। चले हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया एक्स, लेकिन साथ में पावर भी बाहर आएगी 1/2। बात समझ आई? बात समझ आई जी? सर यहाँ तो एक्स बाहर चला गया, यहाँ आ गया 1 प्लस ये भी एक्स बाहर चला गया, सर ऊपर क्या बच गया डेल्टा एक्स, ओवर नीचे क्या आ गया एक्स, और सारे की पावर क्या आ गई 1/2। तो क्या हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले दोनों कॉमन आ गए, बाहर नीचे वाला एक्स आ गया। सिंपल वर्ड्स में समझो कि अगर हम लोगों ने इसमें से एक्स नहीं था तो हम नीचे एक्स लगा के दोनों एक्स बाहर निकाल लेंगे। आसान, समझ आ गया सबको? ठीक है, चले हम जरा इस स्टेप को देखते हैं कि हमने यहां पे कैसे किया हुआ है। एक्स की पावर 1/2, ओके, हमें समझ आ गया। माइनस माइनस ये एक्स यहां से को बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 1 ठीक है। और जो बाहर आया उसकी पावर क्या आ गई 1/2, और डेल्टा एक्स के नीचे क्या आ गया एक्स, और यहाँ आ गया 1/2 ऊपर पावर। तो सेम टू सेम वही स्टेप यहाँ पे हो गया है। मुझे बताओ क्या इसकी समझ आ गई आपको? इंतहाई आसान है, ईजी है कि जब हम यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो हमें एक्स ऊपर भी लगाना पड़ेगा और नीचे भी। ऊपर वाला तो इस एक्स के साथ बाहर आ गया, लेकिन नीचे वाला एक्स यहाँ पे सेम एज इट इज वहाँ वैसे का वैसे आ गया है। चले हम इससे आगे चलते हैं, इससे हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब इस पूरी वैल्यू के अंदर भी x की पावर 1/2 है, इस पूरी वैल्यू में भी x की पावर 1/2 है, नजर आ रहा है? तो मैंने x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा ली। जब इन दोनों वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों मिला के एक वैल्यू बनती है, इसमें से कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ बाहर चला गया y कॉमन, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, एक्स उसकी पावर 1/2। लो जी, समझ आ गया सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने करना था। अब आगे हमारी यूज होनी है बाइनोमियल सीरीज। चले डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2, ब्रैकेट शुरू 1 1 माइनस माइनस। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये ले, ये क्वेश्चन सारा हो गया है। अब हमने इसको कंबाइन, इसको किया हुआ यहाँ पे, ये सारा, यही तो मजा है डिजिटल बोर्ड का, यही तो मजा है, आपको हर चीज समझ आ जाएगी क्या हो क्या रहा है। तो चले इसको देखो जरा। अब हमने यहाँ पे इस हिस्से को, ये जो पार्ट हमारा दिया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज। 1 वैसे का वैसे, n क्या है 1/2 है 1/2, x क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो मैंने बताया था ना आप क्या आना, 1 प्लस एन एक्स। तो देखो 1 प्लस n क्या आ गया 1/2, x क्या आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू भी होगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो ये स्टेप भी होगा हमारा और ये स्टेप भी हो गया। आगे आगे क्या था, मैंने बताया था अब n दोबारा आ जाएगा, n में से कुछ पावर निकाल देनी है और नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाना है, और साथ में जो भी x होगा उसका स्केयर। चले हम कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया n दोबारा से 1/2 आ गया, n में से -1 निकालना है,
तो देखो n कितना है, n कितना है 1/2 है, उसमें से मैंने क्या निकालना है -1, नजर आ रहा है आपको, -1 निकालोगे तो क्या क्या आंसर आएगा आपको, हाफ में से -1 निकाल दिया तो -1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये देखो जरा सारे बच्चों गौर से, n हो गया n -1 n-1 की -1/2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, चाहे उसको ऐसे लिख लो चाहे उसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और x का स्केयर क्या आ गया, x डेल्टा x ओवर x का, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे ये पूरी वैल्यू होती है। लो जी, आपको मैंने बायनोमियल थ्योरम सीरीज जो पूरी ओपन करके दिखा दी हुई है, यही चीज थी और जिससे बच्चे भागते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती। चले हम देख लेते हैं अब इसको, नेक्स्ट क्या करना है, x का पावर 1/2 1 माइनस, अब ये माइनस सबके साथ हो जाएगा, -1 -1 डेल्टा x ओवर x, 2 2 4 -4 और नीचे भी 2 आना, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 8, लेकिन ये वाला माइनस इस -1/8 को क्या कर देगा +1/8, 2 2 4 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आ गया, डेल्टा x ओवर x का स्केयर, डेल्टा x का स्केयर ओवर x का स्केयर। चले हमने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये स्टेप भी क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चले हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने इसको कट ऑफ कर लिया, यहाँ बच गया हाँ एक चीज और, कट ऑफ करने के बाद देखो इसमें भी डेल्टा x है और इसमें भी डेल्टा x है, 4 वैल्यूज थी, कितनी बच गई सिर्फ 2 बच गई हैं, इन दोनों में डेल्टा x इसमें भी है डेल्टा x इसमें भी है, तो डेल्टा x हमने क्या ले लिया कॉमन, तो डेल्टा x डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, साथ में आ गया हमारे पास जो है वो यहाँ पे हाँ डेल्टा x आ गया, और हमने साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस डेल्टा x कर लिया। जब माइनस डेल्टा x करेंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा x बाहर चला गया, 1/2x बच गया, 1/2x बच गया, प्लस था तो किसका हो गया माइनस का, डेल्टा x का स्केयर है, एक डेल्टा x बाहर चला गया ये कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x, और नीचे क्या आ गया x का स्केयर 8x का स्केयर। चले अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को डेल्टा x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहाँ भी डेल्टा x और डेल्टा x क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x खत्म करके बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम एज इट इज वहां पे आ जाएगी। समझ आ रही सबको, हुआ क्या है समझ आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया डेल्टा x को जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा x कर जाएगा, बाकी सारा तो सेम आना है ना, तो वो आ गया नीचे -1/2 -x के बाद 1/2। अब हमने डेल्टा x को अप्रोच करवाना 0 से, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टेप होता था, यहाँ हमने क्या लिख दिया लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 बाकी सेम एज इट इज, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 बाकी सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसे का वैसे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट करके, यहाँ पे ये देखें लिमिट, बाकी सारे का सारा हमने ये सारे का सारा ऐसे का ऐसे ही लिख दिया हुआ है, जहां जहां डेल्टा x है वो क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या होगी 0, इसको हमने क्या लिख दिया dy ओवर dx, लिमिट खत्म होगी को पुट कर दी हमने, -x की पावर 1/2 नीचे क्या आ गया 2 की पावर x, तो 1/2 तो रहना है, ये समझो, ऑब्जर्व गौर से इस स्टेप को समझो, -x की पावर 1/2 और बटे में क्या है उसके आ गया 2x आ गया उसके बटे के अंदर। चले हम इसको हम देखते हैं, ये माइनस जो है ना वो शुरू में ले आओ माइनस, ये ले माइनस शुरू में आ गया, x ऊपर किसका है प्लस का है, इसको 2 को भी शुरू में ले आओ, 2 भी शुरू में आ गया, ये ले, अब ऊपर x किसका प्लस का था उसको नीचे ले आओ, x की पावर 1 है नीचे वाले की, ऊपर वाला नीचे आएगा तो उसकी पावर x की पावर -1/2 बन जाएगी। समझ आ रही है ना, इस सारे x को उठा के नीचे ले आओ तो वो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे, ये वाला 1/2 x की पावर 1 है और ये वाला उठा के नीचे ले आए। चले अब ये माइनस का बन गया, अब -1/2 सेम एज इट इज, और जो x दिया हुआ है x दोनों x है, पावर चेंज है तो एक x कर लो और लिख लो 1 -1/2, पावर एक जगह पे कर लो तो क्या आंसर आता है, क्या सिंपल आंसर आएगा, तो -1/2 x की पावर 1 -1/2 कितना आएगा, 1 में से हाफ निकाल दो तो हाफ ही बचेगा ना, x की पावर क्या बचेगी 1/2, और उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं x की पावर √1 -हाफ, इधर 1 है, यहाँ इसकी कितनी पावर है हाफ, दोनों x एक जगह x कर दिए और यहाँ पे आपका आंसर आ गया
सेम जो एज इट इज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना छोटा सा स्टेप कितना डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, इससे डिटेल आपको स्कूल कॉलेज में कोई भी नहीं बताएगा। समझ आ रही है ना, मैंने एक एक स्टेप आपको करके बताया है। और हालांकि ये बच्चों वाला काम है कि जो ऊपर वाला एक्स है ना, एक्स की पावर 1/2 उसको नीचे ले आओ, नीचे एक्स की पावर 1 है तो 1 से वो -1/2 हो जाएगा पावर, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन में इतना टाइम मैंने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह से होना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब बच्चे ज़रा ट्राई करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, शाबाश, ट्राई करें सब बच्चे इसको ट्राई करो ज़रा, क्या इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा वाई के साथ वाई एक्स लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें, ठीक है, और कमेंट भी जरूर किया करें, आया फायदा भी हो रहा है आप सबको या नहीं, ठीक है। चलें इसका पार्ट 3 है जो कि बहुत ज़्यादा, अगेन जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे है। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा तो आपको स्टेप्स जो है ना वो अगेन जो 4 स्टेप्स मैंने आपको शुरू में बताए थे वो जल्द आपको समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ उसको लेट कर लिया, वाई के बराबर ओके बात होगी, उसको वाई के बराबर पुट कर लिया है, वाई के साथ डेल्टा वाई लिख दिया, एक्स जहाँ जहाँ उसके साथ डेल्टा एक्स लिख दिया, वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स अंडर रूट है वहाँ क्या लिख दिया, एक्स की पावर -1/2। इस सारे को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो पावर क्या आ जाएगी -1/2। इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी -1/2। अब अगेन वही स्टेप आ गया, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स यहाँ पे नहीं है तो हम एक्स लिख लेंगे, बटे से भी एक्स कर दे डिवाइड कर देंगे, जो एक्स कॉमन आएगा उसके साथ क्या आएगी -1/2 पावर आ जाएगी, यहाँ 1 बच गया, यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स बच जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो बाहर चला गया हुआ है। ये स्टेप समझ आ गया, -x की पावर -1/2 आ गया है। अब अगेन यहाँ पे चीज जो है वो समझने वाली है, वो क्या है, वो देखो आप सब बच्चे, इसमें भी -x की पावर -1/2 है, इसमें भी x की पावर -1/2 है, ये दोनों मिलके एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, दोनों से जब कॉमन लिया तो x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ खत्म हो गया 1 + डेल्टा एक्स ओवर एक्स सेम एज इट इज x -1/2, यहाँ से कॉमन चला गया और -1 आ गया, ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को। अब आगे क्या आ गया, बाइनोमियल सीरीज आ गया, सिंपल। चले बाइनोमियल सीरीज हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ दोबारा, बाइनोमियल सीरीज में क्या होगा, ये जो कॉमन लिया हुआ है सेम एज इट इज वैसे का वैसे यहाँ हमारे पास आ गया, कॉमन जो आया वो नजर आ रहा है। अब इस पे क्या लगनी है, बाइनोमियल सीरीज, हम लिख देता हूँ 1 + nx + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल, साथ में x का स्क्वायर। चलो हम कर लेते हैं, ये वाला 1 वैसे का वैसे प्लस nx, n क्या है -1/2 आ गया, x क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये होगी पूरी वैल्यू, प्लस n क्या है -1/2 लिख लिया, n - 1 करें तो n क्या है -1/2, इसमें से -1 करेंगे तो कितना आंसर आना है, -3/2 आना है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, n -1 कितना आता है 3/2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल, और x का क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस चलते हैं, ये डॉट्स आपने जरूर लगाने हैं, सो ऑन कि हम चलते जा रहे, लेकिन हमने जस्ट खुद से इसकी 3 वैल्यूज को ही हमने एक्सपेंड किया है, हमने बाइनोमियल सीरीज को आगे एक्सपेंड नहीं करना, हमेशा हमने 1 nx और ये वाली 3 वैल्यूज ही एक्सपेंड करनी, इससे ज़्यादा हमने एक्सपेंड नहीं करनी। चलते जा रहे आगे क्या आ गया -1। तो ये बाइनोमियल सीरीज आपने ओपन कर ली हुई है, मैं आपको करवा के छोड़ूंगा इंशाल्लाह, यहाँ पे आपको समझ आएगी। ये 1 + 1 कट गया दोनों, अब इसमें भी डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है कॉमन, साथ में एक्स की पावर -1/2 बाहर आ गया, -1/2 वैसे वैसे साथ नीचे एक्स आ गया, डेल्टा एक्स तो कॉमन चला गया बाहर, 1/2 2 × 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8 आ गया, ऊपर क्या आ गया -1 + 3, साथ में डेल्टा एक्स एक कॉमन चला गया हुआ, एक बच गया यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है, नीचे क्या आ गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमने दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, जब डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो खत्म होगी बात, लेकिन यहाँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ खत्म होगा, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ डेल्टा एक्स को खत्म किया, बाकी सब चीज़ें जो है वहाँ वैसे की वैसे ही है। अब आगे हमने लिमिट को अप्रोच करवा देना, 0 से लिमिट अप्रोच कर, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स वो सबकी सब वैल्यू खत्म हो जाएंगी, बाकी क्या बच गया 1/2। अब अगेन वही बात आ गई जो मैंने ऊपर आपको पहले बताई थी कि इसको हमने क्या लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, उसको क्या लिखा dy/dx लिमिट। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया है,
जरा गौर सब बच्चे समझो, ये खत्म, तुम्हारे पास दो वैल्यूज बच गई, ये वाली माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 ओवर 2x ओवर 2x। चलें अब हम इसको देखते हैं, यहाँ क्या x देखो जरा बस, x क्या है ऊपर -1/2 है और नीचे क्या है, सिर्फ अकेला x है। तो ये वाला जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया x की पावर 1, ऊपर 1 नीचे आया तो x की पावर क्या आ गई 1/2। चले x की पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 करें तो 3/2 बनता है, 3/2 बनता है। तो ये देखो लिखा हुआ है -1/2 वैसे का वैसे, और x के साथ क्या आ गया, x की पावर 3/2। समझ आ रहा है, x की पावर 3/2। तो वही हमने यहाँ आंसर लिखा है। ये वाली वैल्यू को उठा के इस x के साथ नीचे ले आओ, बस ये काम किया यहाँ पे लास्ट पे, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलें इसको हम देख लेते हैं। लेट कर लिया y के बराबर, लेट कर लिया y के बराबर, जहां जहां y है उस y की बराबर कर लिया, y में बस डेल्टा y और x इसको ऊपर लेके तो क्या बन गया, x की पावर -3। अब x प्लस डेल्टा x इसको ऊपर लेके जाना, नीचे इसको सॉल्व नहीं करना। हमेशा जब भी इस तरह बटे में ओवर में नीचे में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही है उसको ऊपर ले जाना हमने। तो हमने क्या किया, x प्लस डेल्टा x है, इसकी पावर क्या थी, ये देखो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज समझानी है। यहाँ पे 1/x की पावर 3 है ना, तो आप उसको क्या करो, आप उसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बन x की पावर -3। अब हमने क्या करना है, x प्लस डेल्टा x उसकी पावर -3, और यहाँ क्या आ गया y प्लस डेल्टा y। समझ आ रही है, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। चले y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x की पावर -3। अब वो y इधर आके माइनस हो गया, y इधर आके माइनस हो गया, y इधर y की वैल्यू क्या है ऊपर जाके x -3। अब अगेन यहाँ समझो जरा सब बच्चे गौर से, x को इधर भी करना पड़ेगा, x को ऊपर भी, ऊपर वाला x कॉमन आ गया, x पर -3 बन गया, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x उसकी पावर क्या आ गई -3। यहाँ से जब x कॉमन जाएगा तो उसके साथ उसकी पावर ही बाहर जाएगी। अब ये दोनों मिला के एक वैल्यू, ये मिला के एक वैल्यू, इन दोनों से कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, x की पावर -3 कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन ले लो बाहर चला गया, ये सिर्फ बच गया, ये लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस ये कॉमन चला गया हुआ है बाहर, तो यहाँ क्या आ गया -1। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको, बस क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जरा लेंथी है नहीं है, क्योंकि आप सेकंड क्लास, आप कौन सी 5 क्लास है, ये भी चीज़ समझे ना आप। चलें हम इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, x का क्यूब x के पावर -6 x के पावर -3। चलें अब आ जाओ n, नहीं ये कैसे था हमारा, ये दोबारा से मैं करता हूँ इसको, 1 + nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आ गया x का स्क्वायर। चले हम कर लेते हैं, 1 वैसे का वैसे, n क्या है -3 है, x क्या है डेल्टा x ओवर x है, प्लस प्लस n क्या है -3 है, n-1 करेंगे, n 3 है उसमें से -1 और करेंगे तो -4 बन जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x का क्या आ गया डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर। चलते जाना प्लस -1 -1 प्लस 1 कैंसल। चलें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू पूरी एक है प्लस ये वाली वैल्यू, इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x कॉमन आ गया, और साथ में माइनस भी कॉमन ले गए, माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया हमने, माइनस डेल्टा x। जब माइनस डेल्टा x लिया तो ये तो माइनस का प्लस हो गया ना, लेकिन ये प्लस वाला ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। चले अब देखो जरा गौर से, डेल्टा x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया -3 ओवर x, -3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 3x, प्लस था तो माइनस हो गया, 3 और 2 2 आर 4, 2 दोनों कट गए, यहाँ 2 बच गया, 2 × 3 कितना आ गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और लेकिन ये वाला साइन जो है जब हमने कॉमन लिया था तब माइनस आ गया यहाँ पे। डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, डेल्टा x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, यहाँ क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, तो यहाँ 6 साथ में आ गया। समझ आ रही है। चलें हम यहाँ तक जो है पहुँच गए हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलें ये ले, दोनों साइड को हमने डेल्टा x डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा y और डेल्टा x है, ये डेल्टा x खत्म हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज। लिमिट डेल्टा x क्लोज कर दिया 0 को, जहां जहां डेल्टा x वो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, बाकी बच गई सिर्फ, बाकी क्या बच गई सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई। समझ आ रही ना, लिमिट डेल्टा x क्लोज टू 0 इधर भी लगा दिया, या इधर लगाएंगे इसके साथ लिमिट, बाकी सारा सेम एज इट इज, लेकिन लिमिट साथ बस साथ लगा देनी है। इस सारे को लिखेंगे dy ओवर dx, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने से ये सारी वैल्यू क्या होगी 0, सिर्फ बच गया -3x, ऐसे ये वाला -3
एम माइनस एक्स की पावर -3 3/x, ठीक है। अब ये -3 की x की पावर जो है नीचे आके क्या बन जाएगी प्लस की, प्लस पहले भी एक 1 है तो कितनी पावर होगी 4, x की पावर 4 हो जाएगी ना, पहले भी नीचे एक 1 है, ऊपर से 3 नीचे आया तो कितना आ गया 4 बन गया, ओवर ऊपर क्या आ गया -3, तो ये आपका आंसर आ गया। इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन है, सेम एज इट इज वही टर्मिनोलॉजी बार बार जो है वो यूज हो रही है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन 5 वाला आपने खुद करके देखना है क्या आपसे आया होता है या नहीं होता। यकीन करें इंतहाई आसान और इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, और ये तो सिंपल है, इसमें तो बाइनोमियल सीरीज लगनी भी नहीं है। 6 वाले में बाइनोमियल सीरीज यूज नहीं होती, दोनों को मल्टीप्लाई करके x का स्केल प्लस 3x कर लिया, अब दो जगह पे x आ गया तो दो जगह पे इंक्रीमेंट करेंगे, नजर आ रहा है इंक्रीमेंट, यहाँ पे भी किया डेल्टा x और इस 3 वाले के साथ भी क्या गलत डेल्टा x। 3 के अंदर इंक्रीमेंट नहीं है, x के साथ है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दी थी कि 3 के साथ इंक्रीमेंट नहीं है बल्कि x के साथ है। तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, x प्लस डेल्टा x, x का स्केयर x प्लस डेल्टा x का स्केयर, सिंपल है। कट ऑफ कर कर आके आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है इंक्रीमेंट, इसमें जो है वो बाइनोमियल सीरीज यूज नहीं होती। ये वाला क्वेश्चन भी इंतहाई आसान इजी है, बिल्कुल सेम एज इट इज। इस पावर को पहले हमने ऊपर ले जाना है, तो 2 के साथ पावर क्या आ जाएगी, 2 के साथ पावर आ जाएगी 2, हमारे पास है क्वेश्चन क्या, 2 की पावर x की पावर 4 है, ये क्या बनेगा 2x की पावर -4। चलें 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x करके उसकी पावर क्या कर दी -4। समझ आ रही सब बच्चों को। अब जो भी y होगा, जो भी y यहाँ पे होगा हमारे पास, उस y को हमने क्या कर दिया उधर आगे माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, y क्या है, y यही है ना, ये y है, इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर x की पावर -4, तो ये लिख दिया हुआ है माइनस करके। समझ आ रही सब बच्चों को जी। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन जो है ये वाले कर लेने हैं, इंतहाई आसान और इजी हैं। चलो जरा मुझे बच्चे बताओ यहाँ से x कॉमन हम कैसे लेंगे, ये 2 तो वैसे के वैसे बाहर आएगा, यहाँ से 2 तो वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, ये वाला 2। अब यहाँ से x को वैसे कॉमन लेंगे, जब ये x कॉमन बाहर आएगा तो इसकी पावर भी साथ माइनस आएगी, ठीक है। तो यहाँ से x तो बाहर चला गया, प्लस आ गया, यहाँ पे भी x लगाना पड़ना तो वो भी बाहर चला गया, लेकिन नीचे मुझे एक x खुद से लगाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये देखो स्टेप हुआ ये वाला नजर आ रहा है, वैसे का वैसे स्टेप हुआ है, तो कर लेना खुद, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं x की पावर 1 - 1/3, ये भी इंतहाई आसान और इजी, लेकिन मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में करवा देता हूँ आपको, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको दे दिए खुद से करने के लिए, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चले तो देखते हैं हम लोग, ये सबसे पहले y के बाद लेट कर लिया हमने, x प्लस 4 × 1/3 आ गया, x के साथ आ गया डेल्टा x और y के साथ आ गया डेल्टा y, और पावर सबकी क्या आ गई 1/3। अब ये y जब उधर जाएगा, ये y जब उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, ये y नजर आ रहा है आपको, लेकिन y की वैल्यू क्या है x प्लस 4 की पावर 1/3, x प्लस 4 की पावर 1/3, जब y उधर जाएगा किसका होगा माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया, ये सेम एज इट इज, और ये y किसका होगा माइनस का। अब मैंने इसमें से इस क्वेश्चन को समझ लो, इसमें से x प्लस 4 को कॉमन लेना है, x को कॉमन नहीं लेना, बात समझ आ रही, x प्लस 4 को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है x प्लस 4, पहले हम एक चीज कॉमन लेते थे, वो होता था कभी कभार x, कभी कुछ और चीज होती थी, तो जिसके लिए हमारे लिए आसान होता था, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से यहाँ पे 1 बनाना है बाइनोमियल सीरीज के लिए, इस वजह से हमने यहाँ पे x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या x प्लस 4 है, यहाँ पे भी क्या x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को जब मैं कॉमन लूंगा तो x के साथ उसकी पावर 1/3 भी कॉमन आ गई, तो यहाँ से तो x प्लस 4 चला गया कॉमन, यहाँ आ गया 1 प्लस इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस इसके साथ x प्लस 4 जब मैं लगाऊंगा वो तो कॉमन चला जाएगा, नीचे वाला x प्लस 4 यहाँ साथ आ गया, बिल्कुल सेम ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी, और पावर क्या आ गई 1/3 इसकी माइनस, अब इसमें भी क्या आ रहा है x की पावर 1/3 आ रहा है, तो दोनों क्या आ गए कॉमन, यहाँ क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी बनती है ऊपर वाले क्वेश्चन वाली, जो सेम एज इट इज मैंने आपको बताया कि ये स्टेप आप समझ लो बस, बाकी ये सेम एज इट इज, -1 सेम एज इट इज, इसको हमने कॉमन यहाँ पे ओपन किया हुआ है, 1 प्लस n क्या है 1/3, साथ में x आ गया, n × n - 1 करेंगे तो वो आ जाएगा -2/3 साथ में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और साथ में ये डेल्टा x कॉमन लेके डिवाइड कर देना है और लिमिट कर देनी है प्रो 0, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x है वो कट जाएगा, बाकी सारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन ये 8 वाला क्वेश्चन था ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें
बच्चे इस स्टेप पे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसमें हम करें क्या, इसमें हम क्या कॉमन लेके आए बाहर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। 9 वाला हो जाएगा आपसे इजीली। इसके बाद बात करें 10 वाले की, 10 वाला सेम एज इट इज़, कुछ भी नहीं है। x प्लस डेल्टा एक्स पावर 5/2 आ जाएगी। वो 5/2 जब कॉमन आएगा, यहाँ x कॉमन लिया, x कॉमन जब बाहर लेके जाओगे तो यहाँ नीचे भी x आ जाएगा। अब ये वाला दोनों कॉमन आ गए, 1 प्लस डेल्टा एक्स और x की पावर 5/2 -1। तो जो बच्चे तो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ, तो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हो। और 100 मिशन आप सबने नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा जो 100 मिशन है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। 100 मिशन एक्सेप्टेड, ये आपने लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो हमारे इस मिशन में चल रहे हैं। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन आपको आते होंगे तो पेपर आपको यकीन करें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, इंतहाई आसान आपके लिए पेपर होगा। तो साथ में वीडियो को लाइक भी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। नीचे मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह जो साथ में मिलते रहेंगे, वहाँ वेट कर लीजिएगा, हर चीज़ जो है साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चले, इसके बाद हमने क्या करना, बाइनोमियल सीरीज लगानी। ये तो वैसे का वैसे, ये -1 वैसे का वैसे, ये दोनों और ये दोनों वैसे के वैसे, इसको हमने ओपन कर दिया ये वाला बाइनोमियल सीरीज से, वो आपको करना आता ही है। अब आगे हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 11, XM। जहाँ पहले पावर होती थी वहाँ M आ गया, कोई मसला नहीं है, कर लोगे आप लोग आसानी से, इंतहाई आसान और ईजी है। इसको मैं भाई यहाँ बाइनोमियल सीरीज ओपन कर देता हूँ आपको। 1 1, ये वाला जो कॉमन लिया वैसे का वैसे, -1 वैसे का वैसे, 1 1, n क्या है, n अब m बन गया है, m इंटू एक्स, n इंटू n -1, तो यहाँ m इंटू m -1/2, साथ में आएगा फैक्टोरियल उसका डेल्टा एक्स और एक्स का स्क्वायर। तो वो कोई मुश्किल नहीं है आप सबके लिए। अब आगे देखा जाए, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वो माइनस हो जाएगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। आंसर क्वेश्चन बड़ा बनना है, लेकिन होना क्या वो बहुत आसान है, खत्म हो जाना है। m बच गया, सिर्फ और सिर्फ m बच गया है, ठीक है। अब m तो आ गया ये आंसर में, ये x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x m -1, क्योंकि x की पावर -1 बन जाएगी, तो वो इसे x के साथ ही -1 लिख देंगे कॉमन करके। तो m इंटू एक्स -1, ये आपका आंसर है। करके देखिएगा, हो जाएगा यार, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वो x की पावर m था, ये नीचे आ गया, अब x की पावर क्या बन जाएगी, -m बन जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है हमारे लिए। -m आ गया, ये -m -1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, इंतहाई आसान ईजी है। और इसमें भी क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब इसको x को हम नीचे ले आएंगे, m -m, ये सारे x को उठा के नीचे ले जाओ, नीचे भी x 1 है, तो जब इसको उठा के नीचे लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ m माइनस खत्म हो जाएगा। जब माइनस खत्म हो जाएगा तो x के साथ लिख देंगे m + 1, क्योंकि 1 ये वाला और ये वाला m जो नीचे आएगा, तो m + 1 ये लिख दिया हुआ है आंसर में, m + 1। समझ आ रही सब बच्चों को जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 40 है, तो 40 का भी कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास, इंतहाई आसान ईजी आप कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा एक्स वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बाकी बचना सिर्फ यही है, उसको हम अपने आंसर में लिख देना है। आगे -100 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला -100 वाला, करके देखिएगा। सेम यहाँ से x कॉमन लिया तो x के साथ -100 भी आ जाएगा, यहाँ 1 + डेल्टा एक्स के नीचे x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया -1, क्योंकि वो कॉमन ले लिया हुआ है। अब इसको हमने बाइनोमियल सीरीज से करना है, 1 + n इंटू एक्स, n तो आ गया -100, x क्या आ गया डेल्टा एक्स और x आ गया, प्लस n क्या आ गया -100, उसमें से -1 और किया तो -100 से -1 किया तो -101 बन जाना /2, और ये सारी वैल्यू क्या हो जानी 0, वो वाले आंसर में आ जानी है, ठीक है। तो आप सब बच्चे इसको देख सकते हो। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन सेम वही प्रोसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस नेम ऊपर से चेंज हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर आपका जो है वो बाय डेफिनेशन, दोनों क्या है सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लिया, x की जगह क्या आ गया, x + डेल्टा एक्स + 2 की पावर 1/2, y के साथ क्या आ गया डेल्टा y, y + डेल्टा y, x + डेल्टा एक्स + 2, उसके साथ क्या आ गया 1/2, ये y जाकर माइनस हो गया, -x, y क्या है x + 2 ओवर 1/2, x + 2 ओवर 1/2, ये कॉमन लेना। अब हमने x + 2 की पावर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया सिर्फ 1 प्लस डेल्टा एक्स के नीचे भी वही वैल्यू आ रही है तो कॉमन ली, क्योंकि ऊपर कॉमन होगा तो हम लेंगे ना, तो नीचे भी हमने उसको लिख देना है। मैंने आपको बताया हुआ पहले शुरू में, नहीं समझ आती स्टेप की तो आप शुरू से देख सकते हो, दोबारा समझ आ जाएगी। अब इसमें भी है दोनों कॉमन आ गए,
ये कॉमन बाहर लिख लिया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये कॉमन हमने ले लिया हुआ है। अब ये सेम एज इट इज, ये सेम एज इट इज, उसके बाद जो हमारे पास है ये सेम एज इट इज और -1 भी सेम एज इट इज, और ये सारे का सारा जो पार्ट हमारे पास है इसको हमने यहाँ बाइनोमियल सीरीज से ओपन किया और कर लेते हैं। 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 1/2 एक्स, क्या है एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, एन 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 -1, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आंसर आ जाता है। 1/2 में से -1 करना है क्योंकि n -1 है, तो n क्या है 1/2 है, -1 किया तो उसका आंसर कितना आएगा -1/2। तो एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो, 1/2 ही आना, -1/2 ही आएगा। -1/2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने जब n इंटू n-1 करते हैं नीचे 2 का फैक्टोरियल साथ में x का क्या लेते हैं स्क्वायर, तो इस तरह से डेल्टा एक्स और x प्लस 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। चलते जाएगा साथ में क्या आ जाएगा -1, वो लगा लिया, दोनों कट गए। इसको आगे हमने सोल्व कर लेना है। कटने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स इसमें भी, डेल्टा एक्स इसमें भी, डेल्टा एक्स को क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया। जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ से डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच गया सिर्फ 1/2 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, प्लस 2 2 4, माइनस का 4 साथ में नीचे भी 2 है तो 8 बन गया, -1/8 साथ में क्या अगर डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्स का डेल्टा एक्स तो कॉमन चला गया और यहाँ सिर्फ एक डेल्टा एक्स बच गया। सेम बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। चलें आ जाए यहाँ पे आज क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो कॉमन लिया था उसको डेल्टा एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो कॉमन तो खत्म हो गया, डेल्टा एक्स वाला कम खत्म हो गया। यहाँ अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को डिवाइड किया हमने, बाकी सेम एज इट इज, और फिर हमने क्या लिमिट लगा डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो जब डेल्टा एक्स वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, लेकिन लिखना जरूर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो सारा इसके साथ सेम साथ लिमिट, इसके साथ भी सेम साथ लिमिट, सेम क्वेश्चन पूरा लिख के आपने सारे में लिमिट लगा देनी। अगले स्टेप में इसको खत्म कर देना है, बच के गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो आपके पास यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ऊपर क्या है, x की पावर x प्लस 2 की पावर 1/2 है, x प्लस 2 की पावर 1/2, और नीचे भी क्या है x प्लस 2 है। अब बताओ नीचे पावर जाना है ऊपर पावर जाना, नीचे पावर है 1, कुछ भी पावर ना हो तो वहां पावर क्या होती है 1 होती है, और ऊपर क्या पावर है 1/2, तो 1/2 वाली पावर नीचे आएगी। जब 1/2 नीचे आएगा तो 1/2 नहीं रहेगा बल्कि -1/2 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से इस 1 में से -1/2 पावर खत्म करो तो हाफ बच जाएगा, मतलब 1/2 बच जाएगा। ऐसे ही है ना, 1 में से -1/2 कर दो ऊपर वाला तो क्या बच गया हाफ। इट मीन्स टू से इसको सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो नीचे सिर्फ क्या बच गया x प्लस 2 की पावर 1/2, और उसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर अंडर रूट, और साथ में ये वाला जो 1/2 वो तो आना ही आना, ये 1/2 आ गया साथ में आंसर में, बात खत्म। सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना है, इंतहाई आसान और इजी, x प्लस a आ गया उसके अंदर, समझ आ गई। ये तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको इन डिटेल बताने की कोशिश की है। जिसको ये एक्सरसाइज समझ आ गई उसको 2.2 भी आ जानी इंशाल्लाह, वो भी मैं आजकल में वीडियो अपलोड कर दूंगा सून। जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ चैप्टर 1 भी जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। चैनल को ओपन करो, सब्सक्राइब करो, प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ लिखा होगा 12th मैथ चैप्टर 1, तो वहाँ पे आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 1 की, चारों की चारों। 4 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई, 1.5 आपने नहीं करनी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन होती है, जो वीडियो का टाइटल है उसको क्लिक करो, टाइटल को, वीडियो का नेम है तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन नीचे आ जाएगी, व्यू मोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप वीडियो जो अकेडमी है उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, पूरे साल के 2000 उसकी फ़ी है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका टीचर सामान दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों ने करके मुझे बताना है कि 1 2.1 जो है डन हुई है या नहीं हुई। आप लोगों का टीचर सामान आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है
और कई टीचर तो वैसे इसको स्किप कर देते हैं कि इसमें से ना तो शॉर्ट आना ना ही लॉन्ग आना। लेकिन अगर आप रिसेंटली जो पिछले 2-4 साल का पेपर देखो तो 2.1 और 2.2, 2.1 और 2.2 दोनों ऐसी एक्सरसाइजेज है जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया है और अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आया। मीन्स टू से क्या कभी सोचा भी नहीं था कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ जाता है। तो बिल्कुल सेम जैसे 2.1 मैंने अपलोड की हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। आप लिखोगे यूथ अकेडमी 12th मैथ 2.1 तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप उसको जाकर देखते हो यूट्यूब के ऊपर तो बिल्कुल सेम उसी तरह से 2.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 या बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हैं। अगेन वही हेडिंग है जो हमारी 2.1 के अंदर थी, अगेन वही क्वेश्चन है, उसी तरह से है, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज चेंज है। चले हम वहाँ पे उन सब चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पार्ट 1 को, ax प्लस बी की पावर 3 क्यूब है, तो हमने लेट कर लेना है इसको y के इक्वल। ठीक है, हमारा सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद y के बराबर कर लेना है। इंक्रीमेंट हम करते होते हैं, आपको पता है सबको 2.1 के अंदर सेम ये प्रोसेस होता है, सेम ये स्टेप्स होते हैं। और मैंने 2.1 में डिटेल में आप सबको बताया भी हुआ है। जिन बच्चों ने 2.1 की उनके लिए 2.2 करना मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान और ईजी है उनके लिए। तो अगर हम y है तो हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, x के साथ क्या आएगा x प्लस डेल्टा x प्लस बी सबका क्या आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे y जो इधर आगे माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम। y की वैल्यू पुट कर दी ax प्लस बी का क्यूब, y की वैल्यू क्या है ax प्लस बी का क्यूब, y की वैल्यू क्या है ax प्लस बी का क्यूब। अब यहाँ क्या ax प्लस बी प्लस a डेल्टा x, अब उस सारे का क्या है क्यूब है। हम दो वैल्यूज यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे टू वैल्यूज क्या, फर्स्ट वैल्यू ये है ax प्लस बी और सेकंड वैल्यू क्या है a डेल्टा x। अब हमारे पास अगर दो वैल्यूज हों, लेट्स सपोज मेरे पास a प्लस बी है, उसका मैंने क्या लेना है क्यूब लेना है, तो उसका क्या आंसर आएगा, सिंपल a का क्यूब आ जाएगा प्लस b का क्यूब आ जाएगा प्लस 3, फर्स्ट वाली वैल्यू का लेना है स्क्वायर और सेकंड वाली वैल्यू सेम वैसे ही। इसी तरह से प्लस 3, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केल लिया था ना, आप उसका स्केल नहीं लेना, वो ऐसे लिख देनी है। और बी वाली दूसरी वैल्यू जो उसका क्या ले लेना है स्केल लेना है। एक दफा इसका स्केल लिया वो वैसे, अब वो वैसे दूसरी वाली का क्या ले लेना है स्केल ले लेना है। तो ये आपके पास आंसर आता है जब हम क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन को किया हुआ है। आप जब चेक करते हैं क्यूब को तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेम ये जो मेरे पास वैल्यूज थी, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो हमने इसको एक वैल्यू जो है सपोज कर लिया है और नेक्स्ट वाली वैल्यू जो उसको सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब, सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गए, ax प्लस बी का क्यूब और a डेल्टा x का क्यूब। अब 3 इंटू फर्स्ट का स्केयर, फर्स्ट वाली क्या है ax प्लस बी का स्केयर और साथ में क्या आ गया सेकंड वैसे ही, याद है ना आपको 3a का स्केयर b। अब नेक्स्ट देखें प्लस 3 a b का स्केयर, तो a क्या है मेरे पास ax प्लस b है, a क्या है ax प्लस b है और b क्या है उसका स्केयर लेना है, तो a डेल्टा x का स्केयर। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू के साथ माइनस है तो दोनों क्या हो गए कट ऑफ हो गए, बाकी सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इन सब के अंदर से हमने क्या करना है डिवाइड करना है डेल्टा x से। हमने इस वाली वैल्यू को भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया डेल्टा x से, इधर भी डेल्टा x से कर दिया और इधर भी क्या कर दिया डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा x को यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहाँ से डेल्टा x खत्म, यहाँ पे एक डेल्टा x आ गया, यहाँ पे 2 3 थे तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आ गया, बाकी सब क्या है सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब डेल्टा x अप्रोच किसको कर रहा है जीरो को, तो जहां जहां डेल्टा x होगा वो खत्म हो जाएगा, ये भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, बाकी क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ये बच गया और यही हमारा क्या है आंसर है। क्योंकि जब डेल्टा x अप्रोच करेगा जीरो को तो जिस जिस जगह पे डेल्टा x होगा वो सारी वैल्यूज का आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसके साथ नहीं है क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही था और वो जब हमने इसको डिवाइड किया था तो वो कट ऑफ हो गया था। तो ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3a इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज इस तरह से है, लेकिन मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड वाला आप उसके इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सेकंड वाला पार्ट भी कर लीजिएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, y के इक्वल रख लेना है सबसे पहले क्वेश्चन को, y इज इक्वल 3t प्लस 2 की पावर -2, ठीक है। अब हमने इंक्रीमेंट करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इंक्रीमेंट का। हमने y इधर y प्लस डेल्टा y, यहाँ t है तो डेल्टा t
समझ आ रही है? x हो t हो जो भी हो हमने वही चीज ऐड करनी है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। पहले x था, अब क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो हमने उसको t3 बाहर आ गया, t के साथ t प्लस डेल्टा टी प्लस 2 पावर क्या आ गई, सबकी पावर -2, बिल्कुल सेम, बस इस t को हमने चेंज किया, t प्लस डेल्टा टी कर लिया। अब ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आगे माइनस हो गया y, बाकी सारा क्या है, सेम है। अब अगेन ये 3t, यहां देखो जरा y की वैल्यू क्या है, 3t प्लस 2 है, तो यहां पे भी 3t प्लस 2 है, नजर आ रहा है आपको, 3t प्लस 2 दोनों में है, तो हम दोनों को कंबाइन करके यहां लिख लेंगे, प्लस 3 डेल्टा टी कर लेंगे। तो इस स्टेप तक आई थिंक सबको समझ आ गई है कि क्या किया हमने, ये 3t प्लस 2 को यहां उसके साथ लिख लिया है और 3 डेल्टा टी बाद में आ गया। अब हमने जब इस पार्ट में से 3t प्लस 2 कॉमन लेना है, बाहर लेके जाना है, क्यों बाहर लेके जाना है, क्योंकि इधर वाले साइड पे भी वही चीज अवेलेबल है, जो चीज अवेलेबल है हमने उसका क्या लेना है, कॉमन लेना है, जैसे कि 2.1 में करते रहे हैं। हमने जब इसको यहां से कॉमन लेना है 3t प्लस 2 को, उसकी पावर -2 भी साथ कॉमन आएगी, लेकिन वो 3t प्लस 2 यहां है लेकिन यहां तो नहीं है, अगर यहां इस 3 डेल्टा टी के साथ होगा तो वो कॉमन जाएगा ना। तो आपको याद होगा 2.1 मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 डेल्टा टी है इसके साथ हमने खुद से लगा देना है, क्या, 3t प्लस 2 ऊपर लगा दिया और 3t प्लस 2 नीचे भी लगा दिया। अब इसके साथ मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ये अब होगा क्या कि ये जो 3t प्लस 2 है वो इसके साथ भी आ गया, ऊपर दोनों कॉमन आ गए, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 1, ये कॉमन बाहर आ गया, साथ में पावर भी बाहर आ गई, यहाँ बच गया 1, और इसके साथ जो था वो हिस्सा बाहर चला गया और नीचे वाला हिस्सा आपका सेम उसी तरह से आ गया। जिस तरह मैंने 2.1 में आपको बताया है बिल्कुल सेम वही स्टेप यहाँ पे यूज हुआ है, बस वहां पे x होता था, यहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। अब -3t प्लस 2 की पावर -2, अब देखा जाए अगर हम इसको देखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 3t प्लस 2 की पावर -2 है, यहाँ पे भी 3t प्लस 2 की पावर -2 है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉमन ले लेना है, इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है। जब इसको कॉमन, दोनों एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये बनती है, जब इन दो और दरम्यान में क्या माइनस, जब इस वैल्यू से 3t माइनस 2 कॉमन लेंगे वो बाहर आ जाएगा, बाकी सिर्फ ये बचेगा, तो वो हमने लिख लिया है, माइनस माइनस, जब इसमें से कॉमन लिया बाहर चला गया वो वाला, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस, माइनस के बाद 1, तो ये हमारे पास स्टेप पूरा हो गया। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको लेके चलते हैं, इसको देखते हैं, तो अब हमने इसका बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज यहाँ पे यूज करनी है, ये सेम एज इट इज आ जाएगा, ये -2 भी सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। सबको याद है बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे यूज करते रहे हैं, उसको मैं यूज करने लगा हूँ यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को। तो मैंने बताया था आपको बाइनोमियल थ्योरम है क्या, वैसे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 1 प्लस x की पावर n, ये था हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। चलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 प्लस x की पावर n, तो इसका आंसर क्या आना, 1 आना है, प्लस nx आना है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। तो ये मैंने आप सबको 2.1 के अंदर भी चीज़ें बताई हुई हैं, सेम एज इट इज़ उसी तरह से 2.2 के अंदर है, बिल्कुल सेम, कोई जिसमें चेंजेस नहीं है। ये वाला 1 सेम एज इट इज़, ये वाला 1 सेम एज इट इज़, साथ में क्या आ गया, nx, ये n है, n क्या है, -2, x क्या है, ये वाली वैल्यू x होती है, तो 3 डेल्टा टी और 3t प्लस 2, नेक्स्ट क्या है, nx भी हो गया, n इंटू n माइनस 1, तो ये आ गया n-2, n में से माइनस एक और कम कर दो, तो -2 में से एक और कम करेंगे तो -3, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 ही होता है, और साथ में x का क्या है, स्क्वायर है, तो x क्या है मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या होती है, x का x होती है, तो 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, उस सारे का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बाइनोमियल सीरीज यूज कर सकते हो। जिस बच्चे को नहीं समझ आती तो वीडियो को रोक के, और वीडियो को रोकने के बाद उसको दोबारा से देख ले कि आया मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आई। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को समझो उसमें आपको टाइम लग जाए, जब आप उसको बार बार 2-4 दफ़ा देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। इस तरह से आपने करना है, ऐसा नहीं है कि जब फर्स्ट टाइम आप चीज़ समझ रहे हो तो हो सके कि आपको फर्स्ट टाइम ही उसकी समझ आ जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको 2-4 दफ़ा जब आप उसको करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, तो हो सकता है आपको वो ज़्यादा ईजी लगना शुरू हो जाए। और ये कह लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फर्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी चीज़ करोगे तो आपको टफ लगेगी,
तो ये हमने यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 वाला जो है इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -6, साथ में आ गया 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2। तो हमने हर साइड को डेल्टा टी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे डेल्टा टी तो खत्म हो गया, तो यहाँ 3 2 से मल्टीप्लाई करके -6 आ गया और नीचे क्या आ गया 3t + 2। तो ये वाला पार्ट हो गया प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9। लेकिन इस 3 को पहले हमने उसका स्केल लेना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 27। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 3t + 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3t + 2 का स्क्वायर, और ये वाला 2 जो है उस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला सेम एज इज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो जिधर भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारे पास, डेल्टा टी को हमने अप्रोच करवाना है 0 के साथ। डेल्टा टी जो हमारा होगा उसको हमें अप्रोच करवानी है 0 के साथ, लिमिट लगानी है यहाँ पे। तो जब हमने लिमिट लगानी है तो हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लिमिट लगानी है। जो ऊपर आंसर आया है सेम एज इट इज उसको नीचे ले जाना है। जो ऊपर आंसर आया सेम एज इट इज उसको नीचे ले लिया, बस उसके साथ लिमिट, इसके साथ इधर भी क्या लगा ली, लिमिट, दोनों साइड्स पे लिमिट लगा ली। ये जो लिमिट वाला पोर्शन सारे का सारा होता है उसको लिख देते हैं dy/dx। और यहाँ पे जहां जहां लिमिट होगी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ जब डेल्टा टी अप्रोच टू 0 लिमिट लगाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको लिखना ही नहीं है। बाकी पोर्शन हमारे पास सिर्फ बच गया ये वाला -6 ओवर 3t + 2, और उसके साथ क्या है 3t + 2 की पावर -2। अब -6 तो ऊपर है वो आ गया, ये 3t + 2 की पावर -2 जब नीचे जाएगी तो नीचे भी ये क्या है 3t + 2 है, तो पहले से उसकी पावर क्या है 1। ये नीचे जब 2 जाएंगे तो 2 और 1 कितने होंगे 3, तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो आ जाएगी 3t + 2 की 3 आ जाएगी। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सेम एज इट इज। जिस तरह से आपने पार्ट 1 2.1 कंप्लीट की हुई है उसी तरह से आपकी 2.2 के क्वेश्चन है। कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनमें जो वेरिएबल है ना वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन होगा तो समझ लें सारे क्वेश्चन आपके लिए करना क्या हो जाएंगे, आसान और ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट करना है y के साथ डेल्टा y, और जहाँ x है उसके साथ x + डेल्टा x कर देना है, प्लस b, उस सारी की पावर वो क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y क्या है ax + b की पावर -5, उसको इधर आके माइनस कर दिया। अब यहाँ पे भी ax + b है, नजर आ रहा है आपको, ये देखो ax + b यहाँ पे भी है, तो उस ax + b को इधर साथ में लिख लेंगे एक दूसरे के, और प्लस a डेल्टा x बाद में आ जाएगा, माइनस ax + b की पावर 5, ax + b की पावर 5 माइनस सेम उसी तरह से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वही स्टेप आ गया कॉमन वाला कि हमने ax + b को यहाँ से कॉमन लेना है, क्योंकि हमने इधर से भी बाद में उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन निकालने के लिए मुझे इसके नीचे ax + b को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से जब कॉमन ले जाएंगे तो साथ में पावर भी उसकी बाहर आ जाएगी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो इसकी जगह आ गया 1, ये कॉमन बाहर आ गया, साथ में पावर भी बाहर आ गई, और 1 प्लस क्या आ गया a डेल्टा x ओवर ax + b। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया साथ में सेम एज इट इज, ये आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर भी ax + 5 ax + b की पावर -5 है, और इस वाले में भी है। दोनों में अगर हम देखें दोनों में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो दोनों में से हमने एक दफ़ा कॉमन ले लेना है। जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ से तो वो खत्म हो गया, बाहर आ गया, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज नीचे आ गई सारी की सारी पावर के साथ, और इसकी जगह क्या आ गया -1, तो ये वाला भी आपका हो गया। यहाँ -1 क्यों आया, क्योंकि ये माइनस ये कॉमन लेके जब बाहर चला गया हुआ है, बड़ी ब्रैकेट हमने यूज कर ली हुई है, क्योंकि दोनों वैल्यूज में से एक हिस्सा कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने इसको सेम एज इट इज ऐसे लिखना है, ये -1 भी सेम एज इट इज ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज हमने यूज़ करनी है। और ये मैंने आपको बार बार क्वेश्चन में करके बताया हुआ है, 2.1 में भी 2.2 अभी भी, कि कैसे बाइनोमियल सीरीज को यूज़ करना है। दोबारा से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 1 + x की पावर होता है n मीन्स कोई पावर, जैसे यहाँ पावर क्या है -5 है।
अब हम करेंगे क्या, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 ही आ जाएगा, और साथ में x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यूज हमने यूज करनी होती है जब भी हमने सीरीज को ओपन करना है। चलिए हम करके देख लेते हैं क्या है। हमने इसी तरह से किया हुआ है, अगेन ये वाला सेम एज इट इज और ये वाला -1 भी सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 1 का 1 एन एक्स, एन क्या है -5 है और x क्या है a डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। तो ये 5 के साथ क्या आ गया, a डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। n इंटू एन माइनस 1, n क्या है -5 इंटू एन माइनस 1, n 5 में से -1 करेंगे और एक तो -6 हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 2, और साथ में इसका क्या ले लेना है, स्केल ले लेना है। अब एक चीज आपने याद रखनी, जब भी आप 1 2 और ये 3, जब ये 3 वैल्यूज 3 लिमिट्स को आप ओपन कर लो, 3 वैल्यूज को ओपन कर लो, उसके बाद आपने डॉट्स जरूर यूज करने हैं यहाँ पे। अगर आप डॉट्स को यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डॉट्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है इसको हम और फर्दर इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे इसको 3 वैल्यूज तक एक्सपेंड करना है। उसके बाद आपने सो ऑन करके ये वाला -1 लिख देना है। ये चीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब हमने सबको क्या करना है, डेल्टा एक्स के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, सेम आ जाएगा, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स वो कट जाएगा, और लिमिट लगा दी डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा 0 को, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा जो होगा हमारा वो आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट यूज ही नहीं हो सकती। लिखनी तो हमने दोनों के साथ लिमिट, इधर भी लिमिट लिख लिया और लिमिट इधर भी लिखी, लेकिन लिमिट यहाँ पे पुट नहीं हो सकती। पुट लिमिट सिर्फ और सिर्फ इसमें हो सकती थी। ठीक है, अब -5a आंसर में आ गया, इसको लिख दिया सारे को मिला के dy ओवर dx, ax प्लस बी की पावर -5, जब वो नीचे आएगा तो +5 हो जाएगा, लेकिन पहले भी नीचे एक पावर है तो +6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पार्ट कर लेना है इसका 5 वाला, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस उसमें क्या था, उसमें जो है आपका ax प्लस बी है, इसमें क्या है az माइनस बी है, तो कुछ फर्क है नहीं। एक चीज मैंने आपको बताई सबको कि जब भी आपने इन क्वेश्चन को करना है, आपने ओवर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाना है। तो a प्लस az माइनस बी है, उसको ऊपर लेके जाओगे तो -7 हो जाएगा, +7 की जगह आपका -7 आ जाएगा। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन उसी तरह से बाइनोमियल सीरीज बन जाएगी। आपने जब बाइनोमियल सीरीज में किसी भी तरीके से यहाँ पे 1 लेके आना होता है, इस वजह से तो हम इसको कॉमन लेके जाते हैं बाहर, तो ये 1 आ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि आपने किसी भी तरीके से यहाँ पे 1 लेके आना है। तो ये आपको कुछ 5 क्वेश्चन थे पेपर में आए हैं ये, और बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हैं, आपने को कर लेना है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं 2.3 4 5 में से समझते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 6 7 8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, अगले एक्सरसाइज में से आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आपने पूरा चैप्टर जब किया तो आप 2.2 को भी साथ कर लो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए। अगर आपको यही नोट्स जिनसे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके या फर्स्ट लिंक के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप का चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, सबको बताओ कि सर ने जो है वो यूथ अकेडमी के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, आप सब भी जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हमारा ये खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिक्स के कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। तो ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नीचे बताया भी करें कमेंट के अंदर कि आया आपकी ये 2.1 2 3 डन होगी कि नहीं होगी। जिन जिन बच्चों की 2.2 डन हो जाए वो नीचे लिखा करें 2.2 डन। ठीक है, और ये आपको मेरी तरफ से चैलेंज होता है। जो बच्चे इस चीज़ों को साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि इन बच्चों के 100/100 मार्क्स पेपर में आएंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। आपका रिचो सामा, अल्लाह हाफिज़।